और मुरली है 2 मार्च 1985 की। वर्तमान ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। बहुत अच्छी बाबा ने इसके अंदर हम सभी आत्माओं को शिक्षाएं दी है। देखो बाबा ने कहा कि आज बाबा अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार देख रहे हैं। तो सभी अपने आप को क्या समझ करके बैठना, अब मैं कोई लेडी नहीं हूँ, मैं कोई फिलहाल ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं फिलहाल कोई माँ और ये और वो प्रोफेशन कुछ भी नहीं हूँ। इस समय सिर्फ और सिर्फ मैं क्या हूँ, एक रतन हूँ। और कौन सा ब्राह्मण हूँ? अलौकिक ब्राह्मण। कास्ट और इन सभी को एक बार साइड में कर देंगे। तो मैं अलौकिक अमूल्य रतन हूँ। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं कि एक एक रतन कितना अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी, विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, ठीक है। 2026 के समय पर इन लगभग 200 देशों की जितनी भी प्रॉपर्टी है और जितने भी खजाने हैं, इन सभी को इकट्ठा कर दो। बाबा ने कहा उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रतन कई गुना अमूल्य है। मतलब बाबा ने मुरली में बोला, एक तरफ सारी अक्षौणी सेना और एक तरफ ये मेरा बच्चा, तो भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी है। एक तरफ संसार की सारी प्रॉपर्टी, आपकी और मेरी और इनकी और इनके प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ संसार के जितने भी प्रॉपर्टी और खजाने वो एक तरफ, और बाबा का ये ईश्वरीय रतन एक तरफ। कौन सा ईश्वरीय रतन? हम बच्चे, मैं। बाबा किसके लिए कह रहे हैं आज? मेरे लिए। बोलो बाबा किसके लिए कह रहे हैं? मेरे लिए कह रहे हैं। ये पूरी मुरली किसके लिए चल रही है? मेरे लिए, हमारे लिए नहीं है। ये किसके लिए है? मेरे लिए। तो आगे चलो फिर। बाबा ने कहा देखो, विश्व के सारे खजाने भी आपके आगे कुछ नहीं है, इतने अमूल्य हो। अभी बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में दैवी संतान होंगे। बाबा ने कहा वो भी सेकंड नंबर हो जाता है इस संगम के जीवन के आगे। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। और बाबा ने याद किया 9 रत्नों को। जैसे 9 रत्न गाए भी जाते हैं और पूजे भी जाते हैं। 9 रत्नों को विघ्न विनाशक माना जाता है। कोई बाबा ने कहा इसको अंगूठे के रूप में पहनता है, कोई लॉकेट के रूप में पहनता है, और कोई किसी भी विधि से 9 रत्नों को अपने घर के अंदर तो जरूर रखते हैं। तो बाबा ने कहा क्या है ये 9 रत्न, किसकी यादगार में है? बाबा ने कहा ये आप बच्चों की यादगार में है। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप में आप रत्नों का आत्माएं स्वमान रखती हैं। बड़े बड़े प्यार से, स्वच्छता से संभाल करके रखती हैं। क्योंकि आप सभी जो भी हो, आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ करके अपना बनाया है। हमारा यहाँ आना ऐसे नहीं हुआ। अगर हम इस फौज में भर्ती हुए हैं तो इसके पीछे बड़ा ही कोई मेरी योग्यता छिपी हुई है। वो मैं नहीं पहचान पाई हूँ आज तक भी, लेकिन उसने पहचान लिया। जैसे कारगिल वाला ये युद्ध हुआ था, तो इसके अंदर एक मैम का इंटरव्यू आया, तो आर्मी ऑफिसर ही, तो वो अपना अनुभव ये सुनाते हैं कि मैंने वहां पर जितने भी दुश्मन थे, उन दुश्मनों को मारा तो नहीं। उसने कहा कि वहां जितने भी दुश्मन थे उनको मैंने मारा तो नहीं, लेकिन उन्हें मारने के लिए जो हमारी सेना के पिस्तौल में गोलियां भरी थी ना, वो गोलियां मैंने ही भरी थी। किसी को, सबको कौन दिख रहे हैं? गोली चलाने वाले। लेकिन किसी को वो दिख रहा है जो बंदूकें साफ करता है, बंदूकों की रिपेयरिंग करता है, या उनके अंदर वो भरता है गोलियां। तो अगर हमको यहाँ ला करके इस फौज में बिठाया गया है, इस फौज का क्या नाम है? रूहानी फौज, रूहानी सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। तो इस सेना के अंदर अगर हमको भी भर्ती किया गया है, तो इसके पीछे जरूर मेरी कोई योग्यता उसने देखी है।
चाहे गोलियां भरने का काम करना है, चाहे जिससे बंदूक से जिससे दुश्मन का खात्मा किया जाएगा उसकी संभाल करनी है, चाहे पीछे खड़े रहना है, चाहे फ्रंट में खड़े रहना है, चाहे छुप करके दूर से ही केवल केवल देखना है कि दुश्मन कहाँ तक पहुंचा, दुश्मन कहाँ तक पहुंचा। कितना बड़ा काम है ये। कहीं दूर बैठे केवल टेलीफोन पर बता रहे हैं कि आज उनका ये प्लान बन रहा है, वो 2 कोस आगे निकल चुके हैं, वो 2 कोस पीछे हो चुके हैं, वो कोई ना बंदूकों में गोली भर रहे हैं, वो कोई वहां जाकर के युद्ध नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो कहीं दूर बैठ करके बस अपनी आंखों को गड़ा करके बैठे हैं। तो तेज आंखों वालों को लिया होगा, कमजोर वालों को लिया होता तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे बाबा ने कहा आप भले अपनी योग्यता को अभी तक नहीं जानते, हमने क्या जाना अपने बारे में, कुछ तो नहीं जाना। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा ने वो पहले ही बता देते, देखो ये कर तो रहे हो लेकिन ये हो जाएगा फिर मुझे मत कहना, और हाँ ये कर तो रहे हो इससे ये हो जाएगा, जरूर करो, हमारी दुआएं आपके साथ है। वो भी होते हैं, उधर हवन साइड में ही चल रहे होते हैं। जब युद्ध होता है तो पूजा पाठ हवन वो तो एक कोने में बैठ करके चल ही रहे हैं। मंदिर का तो वो अलग ही हो रहा है, युद्ध का अंदर। तो इसके लिए बाबा ने कहा, फिर से कहती हूँ, बाबा ने कहा आप सभी जो भी हो, बाबा ने कहा जो भी हो, चाहे अपने को काम कर दिया काम, लेकिन सारा ही बहुत जरूरी है। साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा, अगर यहाँ से जाकर के मैं घर वालों को गाली देती हूँ, घर वालों को परेशान करती हूँ, घर वालों को कहती हूँ मैं मुरली सुन करके पीछे से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उस आत्मा के अंदर से निकलेगा फिर आप जाते क्यों हो मुरली में, घर ही बैठ के पहले काम ही कर लिया करो। और कब कौन सी आत्मा की दुआ और बद्दुआ, और उसके आगे खाता तो खराब कर ही चुके हम। तो ये भी कितना बड़ा इस फौज के अंदर एक काम है कि अपने आप का धीरज बनाए रखना। पूरा घर पीछे बिखरा हुआ है और हम उम्मीद लगा के बैठे थे मैं जाऊंगी तो ज्यादा कुछ नहीं, इतना तो काम हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो सोचो इस आत्मा को कितना धीरज बना के रखना पड़ेगा बाबा की इज्जत बचाए रखने के लिए, कि भाई मुरली से आई हूँ, अभी आते ही मुंह से कुछ ना बोल दो, कर लो, थोड़ी देर बाद कर लेना, चुपचाप कर लो थोड़ा, लेकिन ये मुश्किल है। धीरज बनाए रखना आज के समय में आपके, हमारे, हम सभी के लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वीकार किया, बाबा ने क्या स्वीकार कर लिया, तू मेरा मैं तेरा। और बस बाप की नजर पड़ी और प्रभु नजर पड़ने के कारण हम आत्माएं क्या बन गई, अमूल्य बन गई। किसकी नजर पड़ गई, भगवान की नजर। पारसनाथ के संबंध में आए और पारस का रंग लग गया। पारसनाथ के संबंध में आए और पारस का रंग लग गया। और इसीलिए बाबा ने कहा देवी देवताओं को जड़ चित्रों में रूप में पूजते हैं, रत्नों के रूप में आपका यादगार है, सितारों के रूप में आपका यादगार है। भगत लोग भी आधी घड़ी एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि नजर से निहाल हो जाए। इसलिए इस समय के प्यार की नजर अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। इसलिए कहते हैं बाबा के आगे आंखें खोल के बैठा करो, देखो बाबा मेरे को ही देख रहा है, दृष्टि लेना सीखो, महत्व को समझो। क्योंकि अभी की जो नजर है ना जो हमारे ऊपर पड़ रही है, ये अविनाशी प्यार के योग्य बना देगी हमें। मतलब भक्तों से भी बहुत प्यार मिलेगा, जो लोग अंगूठियां पहनते हैं उनसे भी बहुत प्यार मिलेगा, जो लोग सितारे, वो सितारा उधर चला गया तो मेरा ये काम अच्छा हो गया, वो सितारा उधर है तो आज मेरे को ये काम शुरू नहीं करना। तो सितारों के रूप में, अंगूठी मतलब रत्नों के रूप में और देवी देवताओं के रूप में अविनाशी प्यार मिलेगा हमें संसार से। उसके लिए बस इस अमूल्य जीवन में किसका प्यारा बनना है, जो आपको मैं पहले बता के निकल चुकी हूँ साकार मुरली से, कि अपनी इज्जत बनानी है उसके आगे, इस संसार के आगे अपने आप बनेगी। हम कुछ नहीं होते हैं,
लेकिन भगवान के आगे अपनी इज्जत बना के रखते हैं अकेले में चुपचाप। बाबा देख रहे हैं मेरे को ऐसे नहीं करना, बाबा देख रहा है मुझे तो यही करना है, बाबा को कल को जवाब देना है, बाबा को कल को बताना है, बाबा कल को ये करेगा। करते करते वो हमारी पूरी दुनिया में क्या बना देता है, इज्जत। कोई हमारे पीठ पीछे कुछ भी बोले लेकिन आगे तो इज्जत मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अविनाशी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। प्यार से याद करते, प्यार से रखते और प्यार से देखते हैं। ये हो गई है पहली बात। इस अमूल्य जीवन में भगवान ने मेरे को देखा, भगवान ने मुझे देखा और मुझ पर अपना रंग लगा दिया, मुझे अमूल्य बना दिया। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि मैं क्या बन गई, अमूल्य बन गई, तो मुझे प्यार पूरे कल्प में मिलेगा। दूसरी बात, भगत प्यार से भी रखते हैं, प्यार से देखते हैं, प्यार से याद करते हैं, लेकिन दूसरा स्वच्छता और पवित्रता का भी वो बहुत ध्यान रखते हैं। अंगूठी को जहाँ रखेंगे, अंगूठी माना रतन को जहाँ रखेंगे वो स्थान भी स्वच्छ और पवित्र होगा। मूर्ति का कुछ भी करेंगे तो बहुत स्वच्छता और पवित्रता से करेंगे। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता और स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा वहाँ पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। तो आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना। सत्युग त्रेता में तो हम पलेंगे ही पवित्र रूप से, लेकिन उसके बाद में भी बाबा ने कहा और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाएंगे। गंदे हाथों से कोई हमारी तस्वीरों को हाथ नहीं लगाएगा, जूते हुए हाथों से कोई हमारी तस्वीर को टच नहीं करेगा, गंदे पैरों के साथ कोई हमारे देव स्थान में भी नहीं आएगा जहाँ मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ मूर्ति रखी हुई है, कुछ भी नहीं करेगा। किस आधार पर, इस जन्म की प्योरिटी के आधार पर, इस जन्म की प्योरिटी के आधार पर। दो युग होंगी पवित्रता से पालना और 2 युग में आधा कल्प में होगी पवित्रता से पूजा। चाहिए हमको, आधा उधर चाहिए, आधा कल्प इधर चाहिए, तो ये चारों के चारों हमको भरपूर चाहिए। तो उसके लिए बस छोटे से जीवन, छोटा सा जीवन निकल चुका है, थोड़ा सा कुछ बची हुई सांसें हैं, तिनका। इस तिनके को कैसे निकालना है, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ। कानों को कैसा बनाना है, बिल्कुल स्वच्छ, फिल्टर लगा के रखना है। सीधी बात, कोई अंदर नहीं घुसानी है। और धीरे धीरे कोशिश करो अपने घर को छोड़ के, जहाँ हम रहते हैं वहां में सब सुनना पड़ेगा, सब चलाना पड़ेगा। एक दिन बाबा उनको भी बहुत अच्छा और सुंदर बना देगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करो जहाँ मेरी जरूरत नहीं है वहां मेरे को इन कानों को लेकर के नहीं, क्यों अपने कचरा डाले, स्वच्छ रखो। तो बाबा ने कहा ये होएगा। तीसरी बात बाबा ने कही कि देवी देवताओं के वो क्या करेंगे, बहुत प्यार से पालना करेंगे। देखो करते हैं ना देवी देवताओं की पालना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें स्नान देना, उन्हें तुलसी नैवेद्य, पुष्प, माला, ड्रेसेस, सुलाना, खिलाना और घुमाने के लिए भी लेकर के जाते हैं। हमें याद आता है कि जब हमारे लिए नए कपड़े आते थे ना, तो वो साथ में पहले मार्केट जाने से पहले गोपाल की ड्रेस की जो दुकान होती है वहां जाते थे। तो पहले इसके कपड़े आएंगे तो फिर साथ में हमारे भी आ जाएंगे। कुछ भी खाना है तो पहले ये, कुछ भी पीना है तो पहले ये, हर चीज। पर वो भक्ति मार्ग होता है तो कोल्ड ड्रिंक भी पीते तो गोपाल को भी पीनी चाहिए, भाव होता है। पिज्जा भी खाएंगे तो पहले गोपाल को, हाँ बस प्याज वगैरह ये सब चीजें ऐसा। तो बाबा ने कहा ये जो पालना करते हैं बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं माता पिता के रूप में आप बच्चों को संभालते हैं, पालना करते हैं। ये पालना भी भक्ति काल में देवताओं को क्यों मिली, क्योंकि इस समय संगम पर भगवान ने माता पिता बन करके हमें पाला है। हम यहाँ केवल सत्संग सुनने थोड़ी ना आते हैं। आप खुद अपने जीवन को पलट करके देखो जरा,
जब से हम यहाँ आने लगे हमारा सोचने का तरीका बदलने लगा है, हमारे खाने का तरीका बदल गया, हमारे पहनने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका। लोगों की खुशियां तो बाद में दिखाई देती है, वो जो आडंबर है, लेकिन उससे पहले उस आत्मा के अंदर में हमें वो कष्ट दिखाई दे जाता है और हम वहीं पर ही सकाश देने लग जाते हैं। एक माता कहती मैं पार्टी में गई, बड़ी मुश्किल से जाना तो था ही, गई, कहते दीदी वहां पे तो मेरे को लोग ही नहीं दिख रहे हैं, वहां पे तो मेरे को आत्मा 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 दिख रही है। ये जो सारा का सारा सिस्टम ही हमारा चेंज हो गया है। ये केवल एक सत्संग से तो नहीं हुआ होगा ना, सुबह की 1 घंटे की मुरली क्लास से तो नहीं हुआ होगा। उसके अलावा बीच बीच में ये कार्यक्रम, बीच बीच में बहनों के द्वारा होमवर्क, बीच बीच में आज ये नहीं माता ऐसे नहीं बोलना, नहीं बहन ऐसे नहीं करना, नहीं भाई जी, ये पूरी टोटल हमें क्या मिल रही है? पालना मिल रही है कि अच्छा इंसान देव पुरुष कैसा होता है। और इसी के कारण हमारे बाबा ने कहा बड़ी रॉयल्टी से पालना होगी, पूज्य रूप में स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हैं। ऐसे प्यार, स्वच्छ, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी प्राप्त पात्र बन जाते हो, तो समझा कितने अमूल्य हो, इतने वैल्यूबल हैं हम। तो आज रत्नाकर बाप अपने हर रत्न का मूल्य देख रहे थे। बताओ हमारी कितनी कीमत है, कितने रुपए के हैं हम? अमूल्य है। जैसे वो हुई ना बात, कहानी थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही है, टूटी टूटी सी, लेकिन उसके अंदर ऐसे बताते हैं ना कि वो उसको कोई डायमंड मिला, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं था कि ये हीरे हैं। तो वो इन हीरों को लेकर के आलू की दुकान पर चला गया, मतलब सब्जी मंडी में चला गया जहाँ आलू बेच रहे हैं। उसने कहा कि भाई तुम ये ले लो, बदले में मेरे को आलू दे दो। तो जो आलू वाला है, सब्जी वाला, उसको तो पता चल गया कि अरे ये तो डायमंड है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता चला था कि ये कितने कीमती डायमंड है, जो होता ही कितनों में एक है। फिर बाद में ऐसे ऐसे करके कहानी आती है, आलू वाले ने उसे 100 में बेच दिया, उसको खरीद लिया। फिर आगे से आगे उसको कोई मिला, उसने उसको 1000 में ले लिया। करते करते एक जो जोहरी था उस तक जब ये डायमंड पहुंचा, तो उसने कहा कि ये तो ऐसे करते। कहने का भाव ये है, हम जैसों के हाथ में आएंगे हमारी कीमत उतनी हो जाएगी। समझ रहे हैं? हम आज अमूल्य क्यों कहला रहे हैं कि हाँ भाई मैं हूँ अमूल्य रतन, क्योंकि हम ऐसे अमूल्य के हाथ में पड़ गए हैं आकर के। किसी देहधारी के हाथ में गिर करके देखो तो वो हम थोड़ा यहाँ होंगे शायद, लेकिन उस देहधारी के मोह, प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मोह के अंदर आकर के वो आत्मा धीरे 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 हमें पैर के धूल बना देंगे। गलत तो नहीं कह रही मैं कुछ? क्योंकि हम ऐसे के हाथ में गए, लेकिन ये हमारा भाग्य कि हम कैसे के हाथ में आ गए। हम अमूल्य नहीं हैं, हम रत्नाकर के हाथ में आ गए हैं, इसलिए हम अमूल्य हो गए, थोड़ी पॉलिश वॉलिश होकर के। बाकी हम अभी भी कुछ नहीं हैं। तो बाबा ने कहा सारे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ और आप 5 पांडव अक्षोणी से शक्तिशाली हो। अक्षोणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद में बाबा ने जहां भूल कर रहे हैं ना, वो बात भी बता दी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बाबा ने कहा इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने को भूलते हो तो हैरान हो जाते हो। अपने आप को भूलो नहीं, सदा अपने अमूल्य को समझो। लेकिन छोटी सी गलती है वो मत करना। आज बाबा ने कहा छोटी सी गलती बता रहा हूँ, वो कभी भी मत करना। तो सभी जागे हुए बैठे हैं ना? ये छोटी सी गलती कभी मत करना। कौन सी गलती? नहीं आप बताओ कौन सी गलती नहीं करनी? खुद को आत्मा समझने की गलती नहीं करनी, डिसर्विस नहीं करनी। पर गलती, एक गलती, डिसर्विस में बहुत सारी डिसर्विस होती है ना? खुद को साधारण समझने की भूल नहीं करना। लेकिन बाबा ने यहाँ भूल की नहीं, गलती की बात करी है। खुद को साधारण नहीं समझना, ये तो बाबा ने कहा हाँ ये भूल नहीं करनी, लेकिन एक छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो,
अमूल्य हो, कीमती हो, वैल्यूएबल हो। भाई मैं कोई चीज हूँ, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। कब तक है हमारी वैल्यू? जब तक उसके साथ हो। एक बार उसके साथ से हट के देखो, घर वाले भी भाव नहीं देंगे, पहले बोलते थे तेरे पापा को कहे मेरा ये काम हो जाए, तेरे बाबा को कहे मेरा ये काम हो जाए। एक बार हट जाओ उस बाबा के साथ से, आपको तो कोई नहीं कहेगा, गलती से भी नहीं कहेगा, ऊपर से हंसी और उड़ाएंगे कि ये देखो कल तक बाबा बाबा करते थे, आज तो समझे? बाबा ने कहा ये गलती कभी, ये भूल नहीं है, ये गलती है। बाबा ने कहा ये गलती कभी मत करना कि अमूल्य तो हो, लेकिन अमूल्य उसके साथ के कारण। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ। वो कहानी मुझे पूरी याद नहीं आई है, उसे मैं ढूंढूंगी, पढ़ूंगी, सुनूंगी तो फिर मैं आपको पूरी भी सुना दूंगी। लेकिन वो कहानी का यही मतलब था कि भाई जैसे के हाथ में आएंगे ना, आलू वाले के हाथ में आएंगे तो आलू वाली कीमत हो जाएगी हमारी, आम वाले के हाथ में आएंगे तो आम की जितनी कीमत हो जाएगी हमारी, गोल्ड वाले के हाथ में जाएंगे तो गोल्ड जितनी कीमत हो जाएगी हमारी। लेकिन डायमंड मर्चेंट के हाथ में आ गए, व्यापारी, हीरो के व्यापारी के हाथ में आ गए, तो जाकर के हमारी वैल्यू वो हुई है। तो बाबा ने कहा ये गलती मत करना, बाप को भूलकर सिर्फ अपने आप को समझेंगे तो रोंग हो जाएगा। मुझे बताओ, मैं योग, मैं कर दूंगी आपका समाधान, मैं कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी, ये गलती हो गई। मैं बुद्धिवान हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं यहाँ की टीचर हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। किसको भूल गए? बाबा को भूल गए। अभी तो हमने बहुत अच्छा नियम अपना बना करके रखा है, ताकि अगर ऐसे तो आता ही नहीं है देवीबान, मेरे को ऐसा याद आता है, इस चीज से थोड़ा बचे ही हुए हैं अभी तक तो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी एक पिन होती है ना, ये इतनी छोटी सी भी पिन, इतना सा भी मेरे अंदर कभी घमंड ना जाए, उसके लिए बड़ा अच्छा काम बाबा ने शुरू करवा दिया। और वो क्या है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है ना, तो अगर वो सुनने वाली बात है, उसको आत्मा को अपना मन हल्का करना है, तो मैं सुनती रहती हूँ। लेकिन अगर उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है कि अब क्या करें दीदी, देखो ऐसे हो गया, तो उनको मैं बिठा करके लेटर लिखाती हूँ। और कई हमारे बाबा के घर ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको लिखना नहीं आता है, उनकी हर प्रॉब्लम को मैं मैंने कहा कि 10 मिनट इनकी बात सुनने में भी तो टाइम जाएगा, तो 10 मिनट में इनके लिए इनका लेटर बाबा के नाम पर लिख देती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, इधर लेटर लिखते हैं, मैं तो बाहर हूँ इन बातों से, इधर लेटर लिखते हैं और उधर वो अनुभव कर लेते हैं कि दीदी का आशीर्वाद मिला, बाबा का आशीर्वाद मिला, तो देखो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। थोड़े दिन पहले इन्होंने कुछ बात घर की बताई, तो मैंने कहा लेटर लिखो, कहते दीदी शाम को आके लिखूंगी। मैंने कहा शाम को नहीं लिखना, अब भी यहीं मेरे सामने बैठ के लिखो। 2 मिनट के अंदर लेटर लिखवा दिया, ज्यादा देरी तो नहीं लगती ना बाबा को पत्र लिखने में। तो मैं हूँ कीमती, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं कब तक अच्छी हूँ? जब तक मैं अच्छे के हाथ में हूँ। बाबा ने कहा ये गलती मत करना कि सिर्फ अपने को याद रखना, बनाने वाले को मत भूलना। बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ से ही बने ना, ये है समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाए तो समझ बेसमझ के रूप में हो जाते हैं, और विधि भूलने से फिर सिद्धि भी तो नहीं मिलती। मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने बनाया। कोई हमारी अप्रिसिएशन करेगा, आप बहुत अच्छे हो, हाँ मैं हूँ, लेकिन साथ साथ में उनको क्या बोलते हैं, अपने मन को क्या बोलते हैं, मैं हूँ लेकिन थैंक यू बाबा, आपके कारण ही आज मुझे ये महिमा मिल रही है। ये मत सोचना हाँ ये देखो मैं इतना कराती हूँ ना तो मेरी तो तारीफ होती है भाई। मैं आ गया तो पराजित हो गया, जीती हुई बाजी को भी हार जाता है इंसान। मैं तो कुछ नहीं, बाबा ने कहा। तो जहां बाप का नाम है वहां पाप का नाम का निशान नहीं है, और जहां पाप है वहां बाप का नाम निशान नहीं है। ठीक है, तो समझा अपनी वैल्यू को,
समझा अपने मूल्य को? अपना मूल्य बताते बताते भगवान ने अपना मूल्य बता दिया। तुम हो मूल्यवान, सब सिखा दिया हमें। 4 युगों तक तुम्हें मिलेगा इसका एवजा, लेकिन ये भी याद करा दिया कि मुझे भी मत भूलना, तुम्हें बनाने वाला फिर भी कौन हूँ? मैं ही हूँ। भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं है। पालना के पात्र बने हो। लोगों को ये पालना नहीं मिल पा रही है क्योंकि पास में कोई सेंटर ही नहीं है, कोई दीदी नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये हमारे वीना माता जी ज्ञान में कितने सालों से चलते हो आपको? 11-12 साल हो गए? 25 कितने साल? मैं तो भूल गई, जल्दी बोलो। 16 साल। इतनी देर में इन्होंने अच्छे से याद कर दिया, मैंने पूछा। 16 साल से चल रहे हैं और बाबा के रेगुलर स्टूडेंट, मुरली वाले स्टूडेंट, एक दिन भी घर नहीं, डेली क्लास में जाना, मुरली करना। लेकिन बाबा ने इनको कहाँ ले आ दिया? बाबा ने इनको यहाँ ले आ दिया जहाँ पर पाठशाला में जाकर के सुन रहे थे, माना किसी के घर पर। वहां पर आज इनको इतनी ज्यादा खुशी होती है कि बाबा ने मेरे को लाया, पर कहाँ पर ला दिया? एक सेवा केंद्र पर ला दिया जहां पर मैं दीदी की पालना ले सकती हूँ, बाबा की पालना ले सकते हैं। इतनी सी बात में भी आत्मा को क्या मिल जाती है? तो बाबा ने कहा कि किसके पालना मिल रही है ना, तो ये साधारण बात नहीं है। तो इस एक जन्म में क्या रहना है? पवित्रता धारण करनी है। बाकी लोगों को तो क्या मुश्किल लगती है? पवित्रता मुश्किल लगती है, इसलिए दुनिया वाले दूर भागते। ब्रह्मा कुमारी से दूर नहीं भागते, वो किससे दूर भागते हैं? ये हमारा खान पान अच्छा करा देगी, ये हमारा जीवन अच्छा बना देगी। चलते चलते कहाँ माया परीक्षा भी लेती है, पर नॉलेज की शक्ति से अपने संकल्पों को परिवर्तन करो। एक के पीछे पूरे वंश को नहीं पैदा करो। आया और सदा के लिए गया। बात आई और बाबा ने कहा जल्दी से उसको भेजो, उसको बिठाओ नहीं, उसको भगाओ। आई क्यों ऐसा सोचोगे तो वो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, मेरा पेपर लेने के लिए। माया किस लिए आई? मुझे आगे बढ़ाने, मेरा पेपर लेने के लिए। तो उसको पार करो। चींटी आ जाती है तो भी घबरा जाते हो, क्यों? क्योंकि सोचते ज्यादा हो। पहले ही सेकंड में बात होती है, फिर उसे घंटों, दिनों और मास में बदल देते हो। अगर 1 मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात होगी सेकंड की। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बातों की गहराई में नहीं जाओ। किसकी गहराई में जाओ? ज्ञान। बात को छोड़ दो, बात को बाबा ने कहा छोड़ दो। ठीक है, आज की मुरली से होमवर्क। प्रभु की नजर पड़ने से जीवन में क्या बदलाव आया? 11 पॉइंट लिखने हैं। प्रभु की नजर पड़ने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, ये 11 पॉइंट लिखने होमवर्क ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मुरली है, मुरली कंप्लीट पढ़नी, आगे पार्टियों से भी मुलाकात है। और हम बहुत वैल्यूबल हैं, भक्ति का, रत्नों का, पूजा पाठ का, सत्यों का, सब कुछ बाबा ने बता दिया। पवित्रता, स्वच्छता, सब कुछ बता दिया। लेकिन बस इस मुरली से जो हमें समझ आती है वो यही बात बाबा ने समझाई कि गलती कभी ये मत करना कि मैं हूँ अच्छी, बनाने वाले को कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। ओम शांति। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए